सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय है असहयोग, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अब शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का। अब इसमें 2 दिन से ये है विपक्ष जो है एस आई आर चाहता है इसके अलावा प्रदूषण पर, और अभी दिल्ली में लाने के लिए पास जो बम विस्फोट हुआ उस पर चर्चा चाहता है, परंतु सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि सरकार ऐसा चाहे तो उस पर जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने हमको विपक्ष को एक मध्यस्थता का रास्ता चुना है, और मध्यस्थता के रास्ते में सरकार चाहती है ताकि तुम्हें संसद में इसका जवाब ना देना पड़े, इसलिए उसने ऐसा रास्ता निकाला है कि अब इस पर तो सर एसआईआर पर तो चर्चा नहीं होगी, अब चर्चा होगी तो केवल चुनाव संशोधन पर होगी। चुनाव संशोधन पर चर्चा होने से विपक्ष को कोई लाभ नहीं होने वाला। इसमें मैं समझता हूं कि विपक्ष ने हार मान लिया, क्योंकि यदि एसआईआर पर चर्चा होती तो एसआईआर पर चर्चा होने से बहुत बड़ा फायदा था, उसके बहुत बड़े बड़े फायदे उसके होने। जैसे पहला पॉइंट उसका था कि जो एसआईआर के थ्रू जो वोट चोरी करवाई गई है, जिसके नाम काटे गए हैं जो जायज़ हैं, वे जायज़ जो सही नाम है उनको काटा गया है। जैसा जो फर्जी वोट बढ़ाए गए थे उनको उन पर चर्चा होती कि वे कैसे जो है बढ़ाए गए हैं। तीसरा, एसआईआर को जो है केवल जो 30 दिनों में ही करवाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 2027 में चुनाव है, राजस्थान मध्य प्रदेश में 2028 में चुनाव है, फिर भी इतनी जल्दी क्यों कर रहा है चुनाव आयोग? जबकि चुनाव आयोग का बीएलओ पर इतना प्रेशर है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। अब तक की 32 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। बीएलओ पर इसका इतना बड़ा प्रभाव है। सरकार को चाहिए थी कि इसके रेंज के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए। अब विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये तो संविधान के अनुसार है कि इसमें जो है ना बताया गया था कि इसमें मिनिमम समय जो है 30 दिन का है, लेकिन मिनिमम समय ही तो है, कम से कम समय तो है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। जैसे पहले भी हुआ है, 8 महीने लगे थे, कहीं 8 महीने या साल 2 साल कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन जब इनका दुष्प्रभाव है, जब उन पर इतना मानसिक तनाव है, जिसमें अब जो है ना कुछ बीएलओ पर एफआईआर हो रही है, कुछ बीएलओ को नोटिस पहुंचाए जा रहे हैं, इस प्रकार 553 जिसमें से 181 को नौकरी से हटा दिया गया है, मतलब कुल मिलाकर 553 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अगर इस पर चर्चा होती तो इस सब का समाधान हो जाता, परंतु सरकार नहीं चाहती, और मैं समझता हूँ विपक्ष की भी बहुत बड़ी मूर्खता वो है कि उसने इस पर समझौता कर लिया है। दूसरे, विपक्ष का कहना है कि 1988 में जब बलराम जाखड़ जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, उस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन उस समय ये हकीकत है, उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। उस समय चुनाव आयोग निष्पक्ष था, लेकिन आज चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, इसलिए अब इसमें संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। दूसरा तो है कि अब 2003 चुनाव आयोग 2003 की जो है वोटर लिस्ट में नाम मान रहा है, जो बहुत से लोगों के पास 2003 का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी। इस समय जिसके 2003 के रिकॉर्ड नहीं मिले तो उन सबके नाम काटे जाए। जब चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मान लिया है तो फिर जो है ना इसकी आवश्यकता क्या है 2003 के रिकॉर्ड की? इसका मतलब तो साफ ये है कि वो चुनाव आयोग आधार कार्ड को नहीं मान रहा है। अगला पॉइंट आता है, विपक्ष चाहता था कि 267 के तहत जो नियम 267 का है तो 6 उसके अनुसार इस पर चर्चा करा जाए। 267 का मतलब होता है कि अन्य विषयों को छोड़कर जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे एसआईआर का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कि उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, परंतु क्योंकि विपक्ष के पास, भाजपा के पास इन सब का कोई उत्तर नहीं था देने के लिए, इसलिए उसने जो है ना इसको नहीं किया। ऐसा उन्होंने 267 के तहत ऐसा नहीं किया, और उन्हें मध्यस्थता का रास्ता निकालकर विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा। विपक्ष को इसमें उन्होंने हरा दिया है। अतः उनका कहना है कि 2003 में एक
एसआईआर पहले भी हुई है, लेकिन उन नेताओं का, भाजपा के नेताओं का ये निरासर झूठ है। अब से पहले भारत में कभी भी एसआईआर नहीं हुई। जो 2003 में जो हुई थी वो आईआर हुई थी। इस प्रकार भाजपा हर मुद्दे को भटकाना चाहती है। यही कंडीशन रही, यही हालत रही। जब विपक्ष अगर इस बात को उठाता, चाहे भले ही पूरा संसद यूं में चला जाता, लेकिन एसआईआर की चर्चा बहुत जरूरी थी। लेकिन उन्हें ऐसा विपक्ष ने न करके मेरी राय में बहुत बड़ी गलती की है। अब इसका परिणाम भी हुआ कि अभी तो 2026 में बंगाल में चुनाव है, वहां भी ममता को हारना पड़ेगा। तो इसके सभी चुनाव मुझे लगता है कि आगे के सभी चुनाव हारने पड़ेंगे। ये विपक्ष की बहुत बड़ी हार। धन्यवाद। जय हिंद।